चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक वेसल है जो कॉन के फॉर्म में है और एक इन्वर्टेड फॉर्म में यानी उल्टे रूप में ये रखा हुआ है। यहाँ पर ये फिगर दिख रहा है आपको, देखें इसमें ये उल्टे फॉर्म में एक कॉन रखा हुआ है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और इसका जो ऊपरी हिस्सा ऊपर की तरफ ओपन है, रेडियस हम इसको R1 बोल रहे हैं। ये R1 रेडियस की जो साइज है वो है 5 सेंटीमीटर। आप ऐसा समझ सकते हैं, देखिए एक फिगर है कॉन के फॉर्म में है। इस फिगर का ये ऊपरी हिस्सा यहाँ से खुला हुआ है, इसके अंदर हमने कुछ मटेरियल जो भी भरेंगे वो कॉन के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। और ये जो कॉन है इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब टॉप तक ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें 0.5 सेंटीमीटर रेडियस के यानी छोटे छोटे ऐसे गोल से ये सॉलिड ड्रॉपलेट्स या छल्ले इसके अंदर स्फीयर के फॉर्म में इसके अंदर डाले गए हैं। इसका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका एक सिंपल फार्मूला है, जितना भी चूँकि टॉप तक भरा हुआ है, यदि एक स्फीयर इसके अंदर डालेंगे तो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर ही पानी इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले को हम यूज करते हुए द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये वाला स्फीयर की बात कर रहे हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। इसमें हम जैसे ही एक स्फीयर को ड्रॉप करेंगे इसके अंदर, उतना पानी उसके वॉल्यूम के बराबर पानी इससे बाहर निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। चलिए अभी टोटल जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, रेडियस 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोस आउट, यानी इस पूरे वॉल्यूम का 1/4 वाटर फ्लो कर जाएगा। टोटल वॉल्यूम का मतलब पानी कितना फ्लो कर रहा है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉन वाटर फ्लोस आउट, यानी इस कॉन का 1/4 पानी, जितना भी पानी इसके अंदर है वो फ्लो कर जाएगा। वो किसके कारण कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्योंकि स्फीयर एक भी हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं, कई स्फीयर इसके अंदर डाले हैं, इसलिए हम इनको n काउंट कर लेंगे। यानी नंबर ऑफ स्फीयर इसमें डालेंगे तो 1/4 ऑफ वाटर इससे फ्लो कर जाएगा। ये हमारा एक बेस फार्मूला है, इसको विशेष रूप से हमें याद रखना चाहिए। तो नंबर ऑफ n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का हमें फार्मूला पता है 4/3 पाई r³ इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉन। कॉन का वॉल्यूम लेना है, उसका 1/4 हो गया है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई r²h। अभी यहाँ जो r है और ये r है दोनों डिफरेंस है। ये कॉन का r है, इसको हमने r1 माना था तो r1, ये बड़ा साइज है। और ये इस स्फीयर का r है, इसको हम r2 बोल लेंगे। हमें पहले से दिया हुआ है, r1 की वैल्यू दी हुई है, देखें ज़रा। r1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और r2 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हम फार्मूले में रख देंगे। n इक्वल टू 4/3 पाई, चूँकि इधर भी है और इधर भी, इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको डायरेक्ट कट कर देंगे। r2 की वैल्यू है 0.5 बाई, यदि हम ये पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा q इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई r1 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर है, इसलिए 2 टाइम, h की वैल्यू है 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, n यहाँ मल्टीप्लाई है, n इंटू 4/3 पाई, ये 3 टाइम है तो 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10। समझ में आया ना। ये 5 का ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से हटाया, इसलिए इसके नीचे 10 कर दिया। चूँकि इसकी पावर q है इसलिए 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल 1/4 1/3
पाई मल्टीप्लाई 5/1 कर लीजिए, आपके समझने के लिए आसानी रहेगी। और 8/1। देखिए ये इक्वल के साइड है, दोनों साइड है इक्वल के, इसलिए जो ऊपर होगा वो ऊपर वाले हिस्से से और नीचे वाले हिस्से से क्रॉस होगा, क्योंकि ये ऐसा जाके क्रॉस होने वाला है। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल कर देंगे, 4 कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि ये नीचे और ये ऊपर है, लेकिन ये दोनों ही 5, इन दोनों 5 से क्रॉस हो जाएंगी। और इस 4 से 8 क्रॉस हो जाएगा 2, इस पाई से पाई क्रॉस हो जाएगा, इस 2 से इस 4 को क्रॉस कर दिया 2, ये ऊपर है और ये नीचे 4 है, एक ही साइड में है। और ये 2 इस 10 से क्रॉस होगा, ये दूसरी साइड पर नीचे की तरफ है 2 5। ये देखिए एक ही तरफ है, 5 5 से कैंसिल हो गया। इस साइड कुछ भी नहीं बचा, ये 1 बचा है केवल। इस साइड n इंटू ऊपर कुछ नहीं है, नीचे 10 इंटू 10 100 इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई या डिवाइड में जब सारा कैंसिल हो जाता है तो वहाँ 1 शेष रहता है, लेकिन यदि माइनस में कुछ नहीं बचा इसका मतलब होता है 0। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n इक्वल टू 100। इससे निकल के आया है कि इसमें जो 1/4 वाटर बाहर निकला था उसमें n अमाउंट यानी 100 बॉल्स को डाला गया था, इसलिए उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। दिस इज़ द आंसर। चलिए अब हम एक देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट टू 20 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन का पोल है, सॉलिड यानी अंदर से खोखला नहीं है, ये आयरन का बना हुआ है और इसकी जो हाइट है इसको हम H1 बोल सकते हैं। इसकी जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर ये दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। और इसका जो रेडियस है डायमीटर दिया हुआ है 24, इसलिए ये जो R है ना D इक्वल टू 24 है, तो R1 बोलेंगे इसको। R1 इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये 2 सिलेंडर हैं, इसलिए हम पहले वाले को D1 इसकी डायमीटर और रेडियस R1 और इसकी हाइट H1 मानी हुई है, यानी ये बड़े वाले सिलेंडर का है। इसके ऊपर मैंने यहाँ अलग दिखाया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर फिक्स है, रखा हुआ है, छोटा सिलेंडर है। ये जो छोटा सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर दी हुई है आपको 60 सेंटीमीटर। इसको हम बोलेंगे H2 इक्वल टू 60। और इसका जो रेडियस है द रेडियस इज 8, इसमें रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसको वो R2 बोलेंगे। यानी आप यदि देखें तो सिलेंडर इस टाइप से बना होगा, पूरा पोल इस टाइप से बना है। इस तरीके का पोल है, इसकी टोटल हाइट हो गई है दोनों को मिला के। अभी हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। बिग वाला ये सिलेंडर है, स्मॉल ये है। चूँकि फ़ोटो में वो फिगर में थोड़ा अलग दिख रहा होगा, लेकिन आप माने ये 220 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है। तो दोनों में ही हमको फार्मूला लगाना है। वॉल्यूम का जो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो पाई R स्क्वायर H होता है। ये बड़ा सिलेंडर है, इसके लिए हमने R1 H1 इसको माना है। दूसरे वाले सिलेंडर के लिए भी सेम फार्मूला है, पाई R स्क्वायर H, इसको हमने 2 माना। 2R2H2 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से पाई हम बाहर कर लेंगे, 3.14 यहाँ पर दिया हुआ है। पाई की वैल्यू 3.14 हमको लेना है। इसमें R1 12 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 220 प्लस R2 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 60, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.14। 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 60। इसकी वैल्यू हम देखते हैं,
इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14 सेम लिखा रहने देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,680 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,840। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3.14 सेम रहेगा 35,520। इनको मल्टीप्लाई करने पर कैलकुलेटर से कर लीजिए या बेसिकली मैनुअली कर लीजिए या 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया है। हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम आयरन होता है। तो इतने में 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आयरन होगा, तो इसको मल्टीप्लाई 111,532.8 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम आयरन होता है, तो 8 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 892262.4 ग्राम। इसको यदि हमको किलोग्राम में बनाना है, ये आंसर सही है। किलोग्राम में करने के लिए इसमें हमको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो पॉइंट है वो 3 पॉइंट इधर मूव कर जाएगा। 892.2624। इसको यहाँ तक ही लिखना आसान है, सरल है और लिखना भी चाहिए 2 पॉइंट तक, क्योंकि इसके बाद की वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है। इतना kg इसका आंसर है।